Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the chapter Kurg, chapter 7 glimpses of India का first हमने देख लिया Baker from Goa और दूसरा है ये Kurg. Let's go through it. Now about the author. Dr. Lokesh Abrol is a doctor, traveler and social entrepreneur in love with India who sees, writes and photographs in a pleasing light. तो ये जो डॉक्टर लोकेश अब्रॉल है वो डॉक्टर हैं, ट्रैवलर है, मतलब वो बहुत भ्रमण करते हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर इन लव विथ इंडिया और भारत के लिए उनके मन में बहुत ही प्यार है. एंड हु सीज राइट्स एंड फोटोग्राफ्स और वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लीजिंग लाइट में हमारे इंडिया की तस्वीरें खींचते हैं. ही इज अ डायरेक्टर ऑफ हर्ल प्राइज इंडिया. He has brought the world's largest student social entrepreneurship award to university campuses in India. तो उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है स्टूडेंट्स का वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और ये कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इसको हम पाते हैं. दैट इज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर कुछ नया अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है या कुछ बिजनेस वो कर रहे हैं तो जो मिस्टर लोकेश अब्रॉल है वो उनकी मदद करते हैं. एस्टैब्लिश गुरुकुल कल्पतरु फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ स्लम चिल्ड्रेन. उन्होंने स्लम चिल्ड्रेन के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए उन्होंने गुरुकुल कल्पतरु उन्होंने एस्टैब्लिश किया इन इंडियन आर्ट्स क्राफ्ट एंड हेरिटेज इन द कामधेनुधाम गौशाला कॉम्प्लेक्स गुड़गांव में. तो गुड़गांव में उनका गुरुकुल कल्पतरु है जो कि स्लम चिल्ड्रन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन देता है और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके. एस्टैब्लिश गुड़गांव फर्स्ट स्ट्रे काउ शेल्टर. वो जो गाय है जो वो बिना किसी ओनर के जो गाय होती है उनके लिए इन्होंने शेल्टर बनाया है. वहीं पर कामधेनुधाम नंदीधाम कहते हैं जहां अराउंड द क्लॉक वेटरिनरी यूनिट इन एसोसिएशन विथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव. तो वहां पर राउंड द क्लॉक गायों की देखभाल के लिए डॉक्टर हैं, वेटरिनरी डॉक्टर हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो गुड़गांव का है वो भी उनकी देखभाल करता है. तो आप देख रहे हो सोशल एक्टिविस्ट हैं मिस्टर लोकेश और उन्होंने स्लम चिल्ड्रन के लिए काम किया है, गायों के लिए काम किया है और स्टूडेंट्स के लिए भी वो काम कर रहे हैं. It is declared the model cow shelter in the country by MOAF. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो उन्होंने जो काउ शेल्टर बनाया है वो मॉडल काउ शेल्टर के रूप में जाना जाता है, कंट्री के मॉडल काउ शेल्टर के रूप में. आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स इन आउटलुक ट्रैवलर, जेट विंग, स्वागत, डिस्कवर इंडिया, सृष्टि, इनक्रेडिबल इंडिया एंड ताशी दिलक भूटान में उनके सब आर्टिकल्स हैं और उनके पिक्चर्स हम देख सकते हैं. और उनका जो एक ट्रैवल ब्लॉग है जो कि है www.indiahermitageblogspot.com. तो जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्या है कि उनके चीजें को उनके ब्लॉग को पढ़ सकते हैं. तो मिस्टर लोकेश की ये एक आर्टिकल है कुर्ग. उन्होंने वो कुर्ग गए हैं और वहाँ की पूरी जानकारी उन्होंने हमें दी है. ये है मिस्टर लोकेश. नाउ कुर्ग लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. मैंगलोर और मैसूर के बीच में कुर्ग आता है. इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ऐसा लगता है कि भगवान के किंगडम से, गॉड के किंगडम से ये जो एक प्लेस है कभी हट गया होगा. ड्रिफ्टेड, पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड कि ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि भगवान के किंगडम से थोड़ा दूर चला गया. ड्रिफ्टेड. इट इज अ हिली प्लेस ऑफ ब्रेव मैन. और ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ब्रेव हैं. ब्यूटीफुल विमेन, औरतें जो है बहुत ही खूबसूरत हैं. एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत मिलेंगे. इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कोडागू. और ये जो कुर्ग है इसका और एक नाम है जैसे कोडागू भी कहते हैं. वी कैन रीच कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर और मैसूर बाय द रेल रोड और बाय एयर. तो हम कुर्ग कैसे पहुंच सकते हैं? हम बैंगलोर से या मैसूर से रेल रास्ता या एयर से पहुंच सकते हैं. तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव एसे का. तो आप जब इसको पूरे डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप कुर्ग में ही चले गए हो, आप उसको पूरा महसूस कर सकोगे. Now, Coorg is the smallest district of कर्नाटका. कर्नाटका के बहुत ही स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है.
इट इज द होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत है, स्पाइसेस, यहाँ के मसाले बहुत अच्छे हैं, एंड कॉफी प्लांटेशन, यहाँ बहुत कॉफी का उत्पादन होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट का 30% किसने कवर कर रखा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट ने। इट रेन्स हेवीली ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में यह बहुत बारिश होती है, एंड द विजिटर्स कीप अवे, और इसलिए विजिटर्स यहाँ नहीं जाते बारिश के मौसम में। बट द मंथ्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च आर वेरी प्लेजेंट, लेकिन सितंबर से मार्च में आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। द एयर ब्रीड्स ऑफ रिफ्रेशिंग कॉफी, क्योंकि वहाँ के हवा में ही रिफ्रेशिंग कॉफी आपको उसकी सुगंध बहती है। द एयर ब्रीड्स ऑफ रिफ्रेशिंग कॉफी। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. बहुत सारे प्राइम कॉर्नर्स है, लोकेशंस है जहाँ पर कॉफी स्टेट्स हैं और जहाँ पे बंगलोज है, कॉलोनियल बंगलोज हैं। द कुर्ग पीपल लिव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो जो कुर्ग के लोग हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट एक लाइफ जीते हैं। इट इज बिलीव दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स, कहा जाता है कि वो ग्रीक या अरब के वंशज हैं। According to the Greek theory, it is said that a part of Alexander's army found it impossible to go back and was left here. आपको पता है जब यहाँ अलेक्जेंडर आया था, सिकंदर जब आया था, उसने जब बहुत राज्यों को जीतता हुआ जब सिकंदर आया था तो उसके सैनिक जो है वो बहुत थक गए थे, और जब वापस लौटने का टाइम आया था तो बहुत सारे जो उसके सैनिक थे वो यहीं रह गए थे। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रीक और अरब्स के जो अभी के जो वहां लोग हैं कुर्ग में, वो ग्रीक और अरब के डिसेंडेंट हैं। दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और जो आर्मी पीपल यहाँ रह गए थे उन्होंने आसपास के लोकल जो लेडीज हैं उनसे शादियां की। द मैरिटल ट्रेडिशंस ऑफ द ग्रीक्स, देयर मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स आर क्वाइट विजिबल अमंग द कुर्ग पीपल। तो कुर्ग पीपल में अभी भी तो जो मैरिटल जिनके भी ट्रेडिशंस हैं वो ग्रीक के ट्रेडिशंस अभी भी प्रचलित हैं, उनका मैरिज करने का तरीका अभी भी वही है, और जितने भी रिलीजियस राइट्स है, जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वो ग्रीक के हिसाब से होते हैं, ग्रीक कल्चर के हिसाब से होते हैं। According to Arab theory, the kufiya, a long black coat with an embroidered belt worn by the Kodwas, resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. तो ये जो अरब से इनका जुड़ाव कैसे है, वो कैसे पता चलता है? तो एक इनकी एक ड्रेस है जिसको कुफिया कहते हैं, ये बहुत लंबा है, काला कोट है और इसमें एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है। तो अभी भी लोग इसको पहनते हैं, और वो कोडवास, तो ये जो वोन बाय द कोडवास, ये जो कोडवास जो वहाँ जो कुर्ग में रहते हैं उनके द्वारा पहना जाता है। रिजेंबल द कुफिया वोन बाय द अरब्स, तो ये किससे मिलता जुलता है? जो अरब है, अरब के जो लोग हैं वो जो कुफिया पहनते हैं, एंड द कुर्ड्स, और जो कुर्ड्स हैं वो जो कुफिया पहनते हैं, उनसे ये ड्रेस बहुत मेल खाता है। तो लेखक कहते हैं कि इसीलिए अरब संस्कृति का भी यहाँ पर प्रभाव है। ये देखो, ये एक कोट है और ये एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है, ये लंबा सा कोट है। तो अभी भी लोग यहाँ पर देखो, जब कोई रिचुअल होता है तो लोग पहनते हैं। कोडवास और कुर्गीज आर नोन फॉर द ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी, तो वो अपने ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं और वो स्वागत सत्कार के रूप में भी जाने जाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज वन मेनी ब्रेवरी अवार्ड, तो जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, उसने बहुत ज्यादा अवार्ड जीते हैं, ब्रेवरी अवार्ड जीते हैं। जनरल करियप्पा, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वाज अ कुर्गी, तो जो जनरल करियप्पा थे वो फर्स्ट कुर्ग के, वो इंडियन आर्मी के थे। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो थे वो कुर्गी थे, उनका नाम था जनरल करियप्पा। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, तो यहाँ पर कावेरी नदी बहती है और वो हिल्स एंड फॉरेस्ट में आपको वो समृद्ध करती है वो नदी। महिसीर, A large freshwater fish abound in these water, तो यहाँ पर एक फिश मिलती है जिसको महिसीर बोलते हैं और वो बहुत मिलती है यहाँ पर। The area is rich in wildlife like elephants, kingfishers, squirrels, langurs and parrots, तो ये सारे वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, किंगफिशर, स्क्विरल्स, लंगूर और पैरट्स।
The most popular adventure sports are rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. ये सारे वहाँ के adventurous sports हैं. Numerous walking trails in this region are favorite to trackers. लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ट्रैकर्स के लिए भी यहाँ बहुत अच्छे ट्रैकिंग वॉकिंग ट्रेल्स बनाए गए हैं जहाँ पे ट्रैकर्स क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं. Birds, bees and butterflies, macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree's canopy. तो जब पेड़ों के झुरमुट में क्या दिखते हैं, ये सारे बर्ड्स दिखते हैं, बीज दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, मैकस मलाबार स्क्विरल्स दिखते हैं, लंगूर दिखते हैं और लॉरीज दिखते हैं. द निसार गंधमा 64 acre island is a lovely island beyond the ब्रह्मगिरी हिल्स. और ब्रह्मगिरी जो हिल है वहां पर क्या है, निसार गंधमा है जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है और ये एक आइलैंड है. ये देखो, ये निसार गंधमा, ये एक आइलैंड है. The Buddhist monks from India, largest Tibetan settlement at nearby Balaikupi, gives us a glimpse of the heart and soul of India. और वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स बहुत रहते हैं और वो जो है बालाकुपी एक वहाँ पर जगह है जहाँ पर ये पाए जाते हैं और इंडिया का जो हार्ट एंड सोल है इसका वो ग्लिम्स एक देते हैं, उसकी हमें पहचान कराते हैं. द मॉन्क्स आर इन रेड, ऑकर एंड येलो रोब्स. और उनकी ड्रेसेस क्या रहती है, वो रेड कलर में रहता है, ऑकर और येलो रोब्स वो पहनते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये उनका है बुद्धिस्ट का. एंड नाउ दिस इज योर द मॉन्क्स. ये देखो यहाँ पर ड्रेस है इनकी and they are learning something. All the children are here. So what have we learnt? We have learnt about Kurg, we have learnt about Dr. Lokesh. और जब आपने कुर्ग के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि पूरी जानकारी वहाँ के रहन सहन की और वहाँ के ट्रेडिशन की इन्होंने दी. तो इन द सेम वे अगर आपको कभी कोई प्लेस डिस्क्राइब करना है तो आपको इसी तरह एक अच्छे से रिसर्च करके उसके ऊपर लिखना पड़ेगा. मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एसेस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी हियर with the question answer of this chapter. Till then, go through the chapter, read each and every line and prepare for the exact based question. Thank you.